नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नए घर का शुभारंभ या फिर गृह प्रवेश करते समय क्या दें उपहार। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अक्सर किसी के नए घर की वास्तु पूजा हो तो यह प्रश्न उठता है कि क्या उपहार दिया जाए। कुछ ऐसा हो जो कि घर के मालिक को तो अच्छा लगे, साथ ही उनके घर के लिए भी शुभ हो, वास्तु के अनुरूप भी हो और कलात्मक दृष्टि से भी आकर्षक हो। आइए जानें वास्तु के अनुसार कि कौन सा उपहार नए घर के लिए शुभ होता है। पहला, हाथी। सभी शास्त्र और पुस्तक इस बात को लेकर एकमत हैं। नए घर के शुभारंभ में हाथी या हाथी की जोड़ा देना अत्यंत शुभ होता है। एक बड़ा कलात्मक हाथी जो चाहे चांदी सोने का हो, पीतल या कांसे का हो, संगमरमर का हो या फिर वुडन का नक्काशीदार हो या फिर फाइबर ऑप्टिकल का, आप अपनी जेब के अनुसार चयन कर सकते हैं। यहाँ तक कि हाथी की पेंटिंग भी शुभ होती है। शास्त्रों में हाथी को गृहस्थी, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सौभाग्य और वैभव का प्रतीक माना गया है। घर के वास्तु में इसे देने से घर के मालिक की आय में वृद्धि होती है और रिश्तों में भी मिठास रहती है। नौकरी पेशा, गृहस्थ और नवदंपति के घर के लिए यह आश्चर्यजनक रूप से फलदायक है। इसके बाद बारी आती है अश्व की। 7 सफेद अश्व की तस्वीर फेंग शुई में शुभ मानी जाती है। भारतीय शास्त्र में कहते हैं कि किसी के घर की वास्तु पूजा में शामिल होना है तो घोड़े की तस्वीर भेंट में देना शुभ होता है। अगर घर के मालिक व्यवसायी हैं तब तो यह और भी शुभ है उनके लिए। अगर उनके घर में कैरियर की राह तलाशते बच्चे हैं तो यह तस्वीर उनके लिए मददगार होगी। नौकरी पेशा के लिए यह सामान्य रूप से लाभदायक है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए कमाल की शुभता लेकर आती है घोड़े की तस्वीर। इसके बाद दो तरफा गणेश जी। ऐसी तस्वीर या प्रतिमा जिसके दोनों तरफ गणेश जी बने हों, यह उपहार उन लोगों के लिए है जिनका बड़ा बंगला बना है और परिवार भी बहुत बड़ा है। जो लोग संयुक्त रूप से रहते हैं उनके लिए यह उपहार श्रेष्ठ है। शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता रहती है, अतः ऐसी प्रतिमा जिनमें दोनों तरफ गणेश जी का मुख ही दिखाई दे वह परिवार के लिए कल्याणकारी है। ऐसी प्रतिमा घर में निरंतर मंगल की सूचना लाती है और यह मुख्य द्वार पर ही लगाई जाती है। ध्यान रहे कि गणेश जी कभी भी लटकाने या टांगने वाले ना दें, बल्कि जो मुख्य द्वार के ऊपर दीवार पर चस्पा किए जा सके वही दे। एक और बात, कभी भी गणेश जी का सिर्फ चेहरा ना दे, बल्कि पूर्ण रूप से जिनका विग्रह दिखाई दे, ऐसे गणेश जी को प्राथमिकता दें। परिधान। यह बरसों पुरानी परंपरा है कि नए घर के वास्तु पूजन पर परिजन घर के मालिक को वस्त्र इत्यादि देते हैं। यह परंपरा सच में मंगलकारी है। जहाँ वास्तु पूजा हो रही है वहाँ पर पूरे घर परिवार को परिधान और नगद राशि देना सौभाग्य का सूचक है। यह लेने और देने वाले दोनों पक्ष के लिए शुभकारी है। घर के बड़े से लेकर छोटे से सदस्य को भी उपहार या नकद देना चाहिए। अगर घर के मालिक घनिष्ठ हैं, रिश्तेदार हैं तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं, वस्त्र ही दीजिए। आपको बस इतना सोचना है कि उनके परिधान, कपड़े, साड़ी आदि कहाँ से लेने हैं। इसके बाद बारी आती है पियोनिया के फूल की। दोस्तों, पियोनिया के फूलों को फूलों की रानी कहा जाता है। पियोनिया के फूल सौंदर्य, प्रेम एवं रोमांस के प्रतीक माने जाते हैं। यह फूल सामान्यतः स्त्रियों से संबंधित माना जाता है। अगर किसी भी परिवार में विवाह योग्य लड़कियां हैं तो उनके घर के शुभारंभ के अवसर पर बैठक के लिए पियोनिया के फूल या फिर फूल की पेंटिंग दें। इससे परिवार के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा लड़कियों को शीघ्र योग्य वर की प्राप्ति होती है। इसे प्रायः बैठक के दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने पर रखना चाहिए। ऐसा करने से फूल की भांति घर में जल्द ही प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। अन्य चीजें। सामान्यतः नए घर के शुभारंभ के अवसर पर दैनिक उपयोग की वस्तुएं, साज सज्जा की सामग्री आदि दी जाती है, लेकिन कोशिश करें कि जो उपहार आप दे रहे हैं वह मालिक मकान के लिए शुभ हो। मकान बनना मंगल की शुभता का संकेत है, अतः मिट्टी या फिर टेराकोटा से बनी कोई भी सामग्री हर किसी के लिए मंगलकारी होती है। मिट्टी मंगल का प्रतीक है और मंगल पृथ्वी के पुत्र माने गए हैं, लेकिन यह ध्यान रखें
कि गृहस्वामी को लाल रंग की कोई वस्तु भूलकर भी ना दें। अगर नव दंपत्ति का मकान है तो उन्हें लड्डू गोपाल की प्रतिमा देना शुभकारी होता है। यह उपहार संतान प्राप्ति के लिए दिया जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कई नई रोचक जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।